हाय गाइस, मैं आपकी एएन। आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट तो ज़रूर सुना होगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अब हम आगे बढ़ते। जैसे कि हमने सुना था कि माही और सिद्धार्थ की थोड़ी बहस हो गई होती है आपस में। अब वो दोनों ही गुस्सा होके अपने अपने मतलब दर पे जाकर सोने लगते हैं। सिद्धार्थ अपने बेड पर सो जाता है, लेकिन माही को नींद नहीं आ रही होती, पता नहीं क्यों। अब माही यहाँ पे उठती है, उठने के बाद थोड़ा टहलती, तब भी उसको नींद नहीं आई तो वो एक बुक निकालती है। हाँ, फिर अपने बैग से फिर बुक निकालने के बाद वो काउच पे बैठ के पढ़ना स्टार्ट कर देती है। अब यहाँ पास नीचे नीचे दादी टहल रही होती है। अब दादी को थोड़ा शक होता है कि मेरे पोते ने जो कहा है वो सच है कि नहीं। वो ऐसे बोलते हुए अब सीढ़ी चढ़ने लगती है। तभी सिद्धार्थ की मम्मी पीछे से कहती है, माँ जी आपको कुछ चाहिए क्या? नहीं। और वो आप ऊपर कहाँ जा रही है? किचन इधर है, मुझे पता है, तू मुझे बता मुझे। ऐसे बोलते कहता आप कहाँ जा रही हैं? मैं वो दोनों रूम में चेक करने जा रही हूँ। शर्म नहीं आती आपको? तू चुप रहे, ज़्यादा ना बोल। मैं तेरी सास हूँ, तू मेरी सास नहीं है, समझा? ऐसा राघव की दादी सिद्धार्थ की दादी कहती, सॉरी गाइस, नाम में गड़बड़ी हो गई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब उनकी दादी जो थी वो ज़िद कर रही थी सिद्धार्थ की, मैं जाऊँगी ऊपर। तो उसकी मम्मी कहती, मुझे चाहिए ना मम्मी जी का। मैंने कहा ना, जैसा मुझे सिद्धार्थ ने कहा कि मैं माही से प्यार करता हूँ, इसलिए उसने ज़रूरत से शादी की। अब मैं देख तो लूँ क्या वो दोनों सच में कपल्स जैसे रहते हैं कि नहीं, इसलिए मैं जा रही हूँ देखने का। और तुम्हें चलना है तो तुम्हें चलो। तो पर माँ जी सुनिए तो, अरे भगवान अब क्या होगा? बहू और वो मतलब सिद्धार्थ और माही तो अलग अलग सोते, वो भी माही ज़मीन में, सिद्धार्थ काउच उस पे बेड पे। अब क्या होगा? माही की सासू माँ बोलती हैं। अब यहाँ दादी जैसे दरवाजा खोलने वाली थी, माही की मम्मी दरवाजे मतलब माही की सासू माँ आगे खड़ी थी दरवाजे जाने दीजिए माँ जी। अब माही को ये सब सुनाई दे दिया जाता है। अब सिद्धार्थ की दादी दरवाजा खोलती है तो वो एक तक के दिखने लगते, एक तक के। अब हम आगे देखते हैं। माही जैसे ही अपनी सासू माँ और दादी की आवाज़ सुन के वैसे ही वो बेड पे जाके बैठ गई होती है। बैठने के बाद वो सिद्धार्थ के ऊपर आके और अपने और सिद्धार्थ को दोनों ही साथ में कमर में ढक लेती है। अब सिद्धार्थ नहीं खुलती है। पहले कुछ बोलने वाला सिद्धार्थ माही ने इसको मुंह दबा देती है। माही सिद्धार्थ को अपनी आंखों के इशारे से बोलती है, प्लीज़ कुछ मत बोलिए, बाहर कोई है। ऐसे बोलते तो कहे, प्लीज़ चुप रहिए थोड़ी देर, दादी आई है देखने का दे हम दोनों को। अब माही की सासू में बोलती, अब देख लिया ना दोनों को साथ में, अब चलते हैं, ये बच्चे उड़ जाएंगे। अरे दोनों नाटक न कर रहे हो, मैं तो कम्बल खोल के देखूंगी वो दोनों सच में हक करके सो रही कि नहीं। अब माही को गई, सासू माँ भी ऐसा करेंगी? हाँ, वैसे भी मेरा पोता है, उसकी बीवी में देख सकती हूँ, समझा? तुझे शर्म आती तो अपनी पीठ घुमा ली, मैंने घुमाती, समझा? दादी से बोलती है अपनी बहू को, तो देख के रहो। अब ऐसे बोलती है। माही और सिद्धार्थ कहते हैं, हाँ, दोनों ही आंखें बंद करके माही सिद्धार्थ के सीने पे सरक के आंखें बंद कर लेती है हल्की से, ताकि लगे कि नॉर्मल से कोई सो रहा है ऐसे। अब माही की सॉरी सिद्धार्थ की दादी वो धीरे से वो कम्बल उठा के देखती है तो माही और सिद्धार्थ सो रहे होते हैं। वो भी माही ने सिद्धार्थ के सीने पे सरक के सो रही होती है। सिद्धार्थ ने माही के कमर पे हाथ रख के दोनों ही ऐसे करके नाटक करके सोने लगते हैं। अब यहाँ पे दादी देख के मुस्कुराती, खत्म। अब उनकी तुरंत ही सिद्धार्थ की मम्मी दादी का हाथ पकड़ के, अब चलिए हो गया, देख लिया अपने पोते की बहू होने बीवी को देख लिया ना, अब चलें, दोनों साथ ही में सो रहे हैं ना, अब कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, चलें? चलो। तुम तो और थोड़ी देर आने देखने देती, शर्म कीजिए माँ जी, बच्चे हैं, उड़ गया तो मुझे एम्बेरसिंग लगेगा, उन्हें भी एम्बेरसिंग लगेगा। दादी कहती मुझे नहीं लगेगा। दादी चलिए ना, माँ चलिए ना, चल रही हूँ। सिद्धार्थ अपनी आँखें खोलता है तो माही अभी भी आँखें बंद करके लेटी हुई थी उसके ऊपर। तो सिद्धार्थ एक पल के लिए उसको देखने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद माही कहता है, ओए मेरी वहाँ में सोना है क्या तुम्हें? उठ जाओ। हाँ, तो माही उठ, मरी नहीं हूँ आपके साथ सोने के लिए, समझा? तो इतनी करीब क्यों सो रही थी मेरी? आप ही नहीं कहते दादी के सामने नाटक कर रही, इसलिए मैं कर रही, समझा? हाँ, तो कहा अब तो उतर जाओ मेरे ऊपर से, मेरे सीने पे ही सोऊंगी आज। मैं क्यों सोऊँ आपके सीने पे? हाँ, ऐसे बोलते माही उतर जाती। माही जैसे ही पैर से उतरने लगती वैसे ही उसका हाथ सिद्धार्थ पकड़ के खींच लेता है। इसलिए माही का सारा बल सिद्धार्थ के सीने पे जाके वो गिरती धम्म से। सिद्धार्थ के, तुम भी ना, तुम्हें बस मेरा पास आने का बहाना चाहिए ना। नहीं, आपने मुझे खींचा है। आप क्यों खींचा? यही बेड पे सो जाओ।
मैं अपनी दादी जानता हूँ, वो ज़रूर आएगी 2-3 बार ऊपर। तो चुप रह। नहीं, मैं आपको सर बेड पे सोना नहीं पसंद, तुम्हें सोना पड़ेगा, समझ में आया? ऐसे बोलते हुए वो सिद्धार्थ माही को अपने ही बगल में लिटा लेता है। अब सिद्धार्थ माही को बोलता है कि सुनो, मेरे करीब मत आना। अब माही की आऊँगी क्या कल नहीं क्या, वैसे भी आपकी मैं बीवी हूँ, समझ में आया? अब ऐसे ही बोलते हुए दोनों जन एक दूसरे को मुँह बिचका के सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद माही को कुछ महसूस हो रहा है, जैसे उसके कोई शर्ट की बटन खोल रहा है। तो सिद्धार्थ आगे खोलता है तो उसको माही अपने ऊपर में दिखती है। तो कहते हैं, माही क्या कर रही है तुम? कुछ नहीं, अपने पति के साथ रोमांस कर रही है, रोमांस। पागल वागल नहीं हुई हो तुम? ऐसे दिन भर बोलती रहती हो। आप इतने हॉट थे, मुझे पता नहीं था ना। आपके बगल में लेटने के बाद मुझे पता चला आप इतने हॉट हो। ऐसे ही बोलते हुए माही ने सिद्धार्थ के सारे बटन खोल दिए होते हैं। अब सिद्धार्थ थोड़े करीब आते हैं, बोलते हैं, क्या हुआ? आपकी हालत बिगड़ रही है क्या मुझे देख के? माही अपने ही लिमिट में रहो। ऐसे बोलते हुए माही को दूर करते, लेकिन माही सिद्धार्थ के दोनों हाथ पकड़ लेती। पकड़ने के बाद कहती, आप कहाँ जाएंगे? ऐसे बोलते हुए वो सिद्धार्थ के नेक पे किस करना स्टार्ट कर देती। धीरे धीरे एकदम सॉफ्ट किस कर रही होती। अब सिद्धार्थ माही को कहते, छोड़ो मुझे। हाँ, तो माही के लिप पे अपना हाथ रखते हुए लिप पे बोलती, डिस्टर्ब मत कीजिए। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे सिद्धार्थ के लिप पे आती है। लिप पे आने के बाद सिद्धार्थ को किस करना स्टार्ट करती, लेकिन सिद्धार्थ उसे किस बैक नहीं दे रहा होता। फिर माही धीरे से सिद्धार्थ के हाथ अपने ही कमर पर रखते हुए फिर माही सिद्धार्थ को और थोड़े पैशनेट किस करना स्टार्ट करती है। सिद्धार्थ माही को किस नहीं कर रहा होता, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी भी फीलिंग जाग रही होती। अब माही धीरे से सिद्धार्थ का हाथ अपनी कमर पे रख देती है। अब सिद्धार्थ उसे जब सिद्धार्थ की माही की कमर हाथ में फील होती है तो वो अपना भी कंट्रोल खो बैठता है। फिर वो माही को तुरंत अपने ऊपर से नीचे गिराते हुए फिर माही को वो किस करना स्टार्ट कर देता है। अब माही थोड़ी देर में सिद्धार्थ के ही दूर करने लगती है। छोड़ो सिद्धार्थ, तुमने तो स्टार्ट किया है, अब मैं कर रहा हूँ तो तुम छोड़ने करे, अब तो कुछ नहीं हो सकता। ऐसे बोलते हुए माही का हाथ बेड पे लगा देता है। लगाने के बाद उसे और ही फैसिनेशन डीप किस करने लगता है। इस तरह लोग की किस कम से कम 10 मिनट चलती है। 10 मिनट की किस करने के बाद माही जोरों से सांस लेने लगती है। धीरे धीरे माही की नेक पे किस करना स्टार्ट कर देता है और धीरे धीरे उसका हाथ माही की पीठ पे चलने लगता है। अब यहाँ पे ऐसे ही करते करते सिद्धार्थ ने माही की सूट की डोर खोल दी होती है। तो माही की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। अब सिद्धार्थ की जो चाहती थी वो हो के रहेगा, ऐसे बोलते फिर माही के वो लिप पे किस करना स्टार्ट कर देता है। माही भी उसका साथ दे रही होती है। धीरे धीरे माही की सूट को रिमूव कर देता है। अब माही को अब थोड़ी थोड़ी शर्म आ रही। सिद्धार्थ कहेगा, शर्म किस बात की, मैं तुम्हारा पति हूँ। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ उसके टमी पे आके उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। माही की सांस ऊपर नीचे हो रही होती है। सिद्धार्थ फिर ऊपर जाता है। फिर उसके बाद कहेगा, सिद्धार्थ ऐसे बोलते हुए माही के टमी पे बैठ कर लेता है। माही की थोड़ी सी आह निकलती है। माही कहती, क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बेबी, रोमांस। फिर माही सिद्धार्थ को पकड़ती है। फिर उसको नीचे लाती है। फिर माही इसके ऊपर आती है। माही ने सिद्धार्थ को फिर किस करना स्टार्ट कर देती है। अब सिद्धार्थ ने जो शर्ट पहनी होती है माही उसे उतार देती है। उतारने के बाद सिद्धार्थ को ऊपर से नीचे तक घूरती है। फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, उसे शर्म आने लगती है। अब सिद्धार्थ के लिए शर्मा क्यों रही? हस्बैंड वाइफ में सब तो होता रहता है, ये सब कॉमन बात होती है, शर्माना बंद करो। फिर उसके बाद सिद्धार्थ माही को किस करना स्टार्ट करता है। फिर थोड़ी देर बाद माही और सिद्धार्थ के कपड़े रिमूव हो चुके होते हैं। अब दोनों ही धीरे धीरे करके दोनों ही अल्टीमेट हो चुके हैं। से माही मना करते, सिद्धार्थ मुझे किस मत कीजिए, मुझे सांस नहीं आ रही। अब माही को किस करीब पड़ा होता है। अब यहाँ पास अब थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ के मुंह पे पानी पड़ता है। सिद्धार्थ के कहा, ये क्या बदतमीज़ है। उठता है, वो देखता है तो माही ने गिलास में पानी लिए उसके मुंह पे डाल देती और कहती, ये क्या अजीब सा हरकत करे आप? हाँ, सुबह होगी, इंसान ये सब करता, आप ये क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी मेरे सामने, ये हो, छी। अब सिद्धार्थ ऐसे बोलते हुए चली जाती है वहाँ से। अब यहाँ सिद्धार्थ कहेगा, अपने बाल ऐसे ऊपर करते कर, ओह सपना था,
ये भगवान, ऐसा सपना किसको आता है? सिद्धार्थ, कुछ न करना पड़ेगा, इस माया से तुझे दूर होना पड़ेगा। ये ऐसे ऐसे सपने तुझे आते ही रहेंगे। जैसा भी था लेकिन सपना बड़ा अच्छा था। ओ माय गॉड, माया का फिगर सच में इतना ऐसा दिखेगा। गंदी गंदी बातें नहीं करते हैं। और हाँ, मैं माया से नफरत करता हूँ। ये बात मुझे अपने दिमाग में ठोसना है। मैं माया से नफरत करता हूँ। हाँ बस, उसके फिगर में मुझे नहीं देखना। लेकिन क्या करूँ, वो सुंदर नहीं, ऐसा नहीं कर सकता मैं। मुझे उससे नफरत है, नफरत है, नफरत है। ऐसे वो 3 बार बोलता है। सिद्धार्थ यहाँ फिर थोड़ी देर बाद वो नीचे उतरता है। नीचे उतरने के बाद अपनी दादी का पैर छूता है। पैर छूने के बाद वो कहता है दादी। दादी कहती हैं दादी नमस्ते। कहती ठीक है बेटा, आशीर्वाद देती, जीते रहो। और हाँ, फिर माही आती है। माही आने के बाद दादी कहती है और बेटा आप चलेंगे नहीं क्या? दादी कहती है माही कही कहाँ जाना है? तो मम्मी कही मैंने तुम्हें कल ही बताया था ना माही बेटा, तुम भूल गई? ओह सॉरी माँ, मैं ध्यान से उतर गया। मैंने तुम दोनों को बताया था कि हमें मंदिर जाना है। जाओ तैयार हो जाओ। क्या था? ओके, मैं हूँ, हम दोनों होते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी देर माही और सिद्धार्थ दोनों ही तैयार होके नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। माँ इसको मुँह चिपका के चली जाती। सिद्धार्थ को थोड़ा एम्बेरसिंग हो रहा होता है उसके सामने, क्योंकि उसने पीले को किस कर रहा होता है ना उस टाइम, इसलिए उसे एम्बेरसिंग हो रहा होता है कि माही ने उसे ऐसे देख लिया किस करते हुए। अब माही की छी, ये कैसे इंसान है, अपने मन में बोलते हैं। पीलो को भी नहीं छोड़ा, यू ऐसे बोलती है माही। यहाँ पे सब लोग बाहर आ चुके होते हैं। अब थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने कार में बैठने लगते हैं। दादी ने कुछ प्लान किया होता है, तो वो माही बेटा देखिए अंदर काजल होंगी। तो क्या काजल नहीं आई क्या कार में? कहा वो अभी अपने रूम में, जाइए आप उनको लेके आइए। कहा ठीक है। अब ऐसे बोल के दादी काजल को माही को अंदर भेज देती है। अब थोड़ी देर बाद माही का फ़ोन कार में छूट गया होता है। अब यहाँ पे सिद्धार्थ बैठा होता है कार में, कहते ऐसे वो कुछ बजा रहा। तो दादी कही तू यहाँ क्या कर रहा है? जा देख तेरी बीवी क्या कर रही है। अभी तो आई थी, वो गई अंदर, जा तो भी जा। ऐसे बोल के वो अंदर की वो भी चले थे। अब यहाँ पे काजल आती है बाहर से, दरवाजा लॉक करके, यानी कि ताला मार के चली आती। दादी कहती है अब ये दोनों बंद रहेंगे, तब ये दोनों क्लोज आएंगे, वरना ये दोनों आने से रहें। ऐसे बोल के वो वहाँ से कार में बैठ चुके होते। अब फिर से एक बार सब सिद्धार्थ के पीछे सब आ चुके हैं, तो दादी कहती है हाँ सब आ चुके हैं। अब थोड़ी देर बाद तो जैसे ही कार निकलने लगती है, तो आर्यन अपनी गाड़ी की खिड़की से निकाल के बोलता है माहिया भाई कहाँ है? तो दादी कहती है वो दोनों अपनी कार से आ रहे पीछे से। कहा ठीक है। अब ऐसे बोलते हुए तो उसके बाद सब लोग निकल जाते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे माही और सिद्धार्थ दोनों ही घर में लॉक हो चुके होते हैं। वो दोनों के ही नहीं पता था ये बात। अब यहाँ सिद्धार्थ कहेगा क्या हुआ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दादी ने मुझे भेजा था कि माही को काजल को ऊपर से ले आना है। काजल दरवाजा खोल ही नहीं रही है, मैं तेरे से पीट रही हूँ। तो सिद्धार्थ भी 2-3 बार लॉक करता है, तो वो दोनों लॉक करते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ अपना हाथ मारता है तो वैसे ही दरवाजा खुल जाता है। तो वो दोनों देखते कि वहाँ वो है ही नहीं। तो उसके बाद दादी ने भी फालतू में ऊपर भेज दिया। फिर दोनों ही नीचे आते हैं। बस माही दरवाजे के पास आके दरवाजा खोलती है, तो सिद्धार्थ कहता है क्या हुआ, दरवाजा खुल नहीं रहा? अटक गया होगा, बारिश का टाइम है ना। ऐसे बोलते हुए वो वहाँ जाने लगते। फिर वो दरवाजा खुला था, तो वो कहते हैं कहीं घर वाले हमें भूल के दरवाजे में ताला लगा तो नहीं चले गए? फ़ोन लगाओ। नहीं, मेरे पास फ़ोन नहीं है। फ़ोन नहीं है? वो कार में मेरा फ़ोन था। मेरा ही फ़ोन कार में है। मेरा फ़ोन दादी ने ले लिया था, कार में होगा। शिट, अब हम कैसे फ़ोन करें? लैंडलाइन है आपके पास? तो लैंडलाइन से वो लोग कॉल लगाते तो पता चलता है कि नेटवर्किंग वो लोग काट चुके हैं। नेटवर्क मतलब कोई जैमर लगा दिया, कॉल नहीं चाहिए। क्या आपके यहाँ होता है क्या? हाँ, मैं जब भी बाहर जाता हूँ या घर में कोई नहीं तो मैं जैमर लगा देता हूँ, ताकि यहाँ के बाहर कोई बाहर तक लीक नहीं कर पाए। आप पागल है क्या? तुम मुझे पागल क्यों कह रही हो? हाँ, होता है, सब करते हैं, मैं नहीं करती ऐसा काम। हाँ, क्योंकि तुम पागल। थैंक यू मुझे पागल बोलने के लिए। अब हम दरवाजा खोल के बाहर जाने की कोशिश करें। कहाँ जाओगी तुम? ये इतना मजबूत ताला है कि खुद टूटेगा ही नहीं। तो चुपचाप, वैसे भी हम घर में हैं, घर के बाहर नहीं है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अपने कमरे में जाऊँ, यानी कि तुम काजल के कमरे में जाओ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ। ऐसे बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ देखते देखते दोपहर के 3 बज रहे होते हैं। अब यहाँ पर सिद्धार्थ को भूख लगती है, तो सिद्धार्थ किचन में आता है। तो किचन के आने के बाद वो खाने कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन खाने में कुछ नहीं था, कुछ भी मतलब नथिंग, कुछ भी नहीं था। तो सिद्धार्थ अब
अलमारी खोल कर देखते तो उसे एक बिस्किट की पैकेट मिलती। तो कहता है मुझे जैसे फूटिएगा इसमें क्या होगा, ऐसे बोलते हुए वो खाने लगता है बिस्किट। अब माही को भी भूख लगी तो माही नीचे उतर के आती तो देखती है किचन में तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो कहेगी सिद्धार्थ का हाँ क्या है, कुछ खाने को नहीं है क्या? कुछ खाने को नहीं तो मैं बिस्कुट खा रहा हूँ, ऐसे बोलती का कुछ खाएंगे आप? तुम्हारे ऐसे में कुछ मैंने कहा पता नहीं तुम क्या मिला मुझे खिला दो। ठीक है मैं मैगी बना रही हूँ, आपको खाना होगा तो बोलिएगा, मुझे नहीं खाना तुम्हारे हाथ का। फिर इसी तरह माही 2 बाउल मैगी बना चुकी होती है। अब वो सिद्धार्थ के आगे बैठ के खाने लगती। सिद्धार्थ कहेगा मेरी मैगी आपने तो मना की थी, मैंने नहीं बनाई आपके लिए। कैसी बीवी हो, पति मना करा फिर भी उसके लिए ज़बरदस्ती नहीं बना सकती थी, मैं क्यों बनाऊँ? वैसे भी सिद्धार्थ कहते मैं खुद बना दूँगा, ऐसे बोलते हुए वो किचन में जाने लगते हैं। तो उसकी नज़र बाउल में पड़ती है तो वो थोड़ी देर बाद आता है, कहते हैं तुमसे अच्छी मैगी बनाई, मेरी मैगी उठा के कह रहे हैं आप, ज़्यादा मत बोलो, तुम और मैं एक ही हैं, अब हम लोग का दोनों ही चीज़ एक ही है, समझा? ऐसा करके मुँह गिराता है उसे। अब यहाँ पे दोनों ही मैगी खाने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी देर बाद सिद्धार्थ जो था अब देखता है 4 बज चुके हैं, अभी तक घर वाले नहीं हैं, वो लोग 8 बजे से पहले नहीं आने वाले, हम क्या करें? ऐसे बोल के दोनों बात कर रहे थे। अब यहाँ पे धीरे से सिद्धार्थ कहेगा मूवी देखा जाए? चलिए देखते हैं। तो सिद्धार्थ जानबूझ के हॉरर मूवी लगाता है। वो जानता है कि माही को हॉरर मूवी से डर लगता है। अब यहाँ पे हॉरर मूवी लगाता है सिद्धार्थ। अब यहाँ पे माही और सिद्धार्थ दोनों ही काउच पे बैठ के हॉरर मूवी देख लेते हैं, लेकिन माही एक चूर भी डर नहीं रही होती और सिद्धार्थ डर रहा होता है। और माही ने जो पायल पहनी होती है वो अपने पैर से उठाती, सिद्धार्थ अगल बगल देखता है तो माही कहती इनकी भूतों से फटती है क्या, ऐसे बोलती है। अब यहाँ पास माही हाँ उसी टाइम अपना बाल आगे करके तो सिद्धार्थ की दूसरी पट्टी जाके कहती सुनिए, ऐसे बोलती है। अब सिद्धार्थ की नज़र उधर पड़ती है और वजह से चलता है चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। हम माई को 2 धक्के मार देता है। माई कहती आउच, ऐसे कौन मारता है? मुझे लगा भूत है। हाँ आप भूत को मारेंगे, भूत को लग जाएगी, मुझे मार दिया। कहा क्यों आए थे मुझे डरवाने, लो पड़ गई तुम्हें खाने भर के, आपने मुझे मार दी। अब सिद्धार्थ उसके पास जाके उसके सर पे थोड़ा सा फूकता है। कहा इतनी भी तेज़ नहीं मारी मैंने, वैसे आपने किससे मारा है? तो देखते का सॉरी हाथ में रिमोट था, मैं आपका सर फोड़ दूँगी, ऐसे बोलती है माही। सिद्धार्थ का तुम्हारा खुद सर फूटा है, रुको मुझे दवा लगा लो। माही की मैं खुद लगा लूँगी। फिर सिद्धार्थ उसको हाथ पकड़े बैठाते का मैं लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद सिद्धार्थ उसको लगाते फूक भी रहा था, जलन हो रही थी माही को। तो फिर उसके बाद वो उसको फिर पट्टी करता है। कहा ठीक है। हम माही और सिद्धार्थ के 5 मिनट का आई कॉन्टैक्ट होता है। अब फिर उसके बाद वो जैसे बिजली कड़कती है वो दोनों के अकाउंट हटता है। माही सिद्धार्थ का हाथ तुरंत पकड़ लेती है, उसे बिजली से डर लगता था। सिद्धार्थ के क्या हुआ? कुछ नहीं। तो फिर हाथ में रख के पकड़ लिया। ऐसे ही अब टाइम बीत रहा होता है, हम देखते 5 बज चुके होते। अब सिद्धार्थ को भूख लगती है, उसका पेट आवाज़ करता है। माही कहती है भूख लेकर नहीं, तो माही कहती ठीक है मैं अपने लिए बना रही हूँ तो आपके लिए बना दूँगी। सिद्धार्थ कहते तुम्हें तो खाना बनाने आता है मुझे खाना बनाने, चलो चलते हैं। फिर दोनों ही किचन में जाके खाना बना रहे थे। अब माही की थोड़ी हाइट नहीं पहुँच रही होती, वहाँ स्टूल भी नहीं था। तो कहती सिद्धार्थ का क्या है, थोड़ा आटा निकाल दीजिए। तो सिद्धार्थ का तुम इतना काम अकेले करोगी, मैं कुछ काम कर देता हूँ। आप क्या करेंगे? मैं आटा सान देता हूँ। आपको आटा सानने आता है? हाँ जैसे तुम्हें पता ही ना कि मुझे आटा सानना आता हो। तो कहेगी मतलब, अरे मैं ऐसे मजाक कर रहा था, तुम्हें कैसे पता होगा, मैं ये बोलना चाह रहा था। अब यहाँ पे वैसे आपको आटा सानना किसने सिखाया? मुझे आटा सिखाना अंजलि ने सिखाया। आप और अंजलि काफ़ी क्लोज थे क्या? ऐसा हंसता है। फिर सिद्धार्थ मन में कहता खुद सिखा के खुद ही भूल गई, कितना अच्छा एक्टिंग कर लेती है ये। ऐसे मुस्कुराता है। माही और सिद्धार्थ दोनों ही मिलकर साथ में खाना बनाते हैं और दोनों में हंसी मजाक चल रहा होता है। कभी सिद्धार्थ रोटी बनाते हुए हंस रहा होता है, कभी माही को सिद्धार्थ थोड़ा थोड़ा पसंद आने लगा था। अब सिद्धार्थ कहता है कैसे क्यों हो रही हूँ, प्यार वार तो नहीं होगी? माही कहती है नहीं, आपसे प्यार कौन करेगा, मैं तो अपने मुझसे प्यार करती कोशिश करती रहा। हाँ मेरे भाई से प्यार जो करोगी तुम, मुझसे क्यों करोगी, मुझ में है ही क्या? सिद्धार्थ से बोल के मूवी चला उसको चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद दोनों ही साथ में खाना खा रहे होते तो लाइट चली जाती है। कहा ओह नो लाइट चलेगी,
लगता है कोई नहीं, इन्वर्टर कोई नहीं चार्ज किया था लगता है। बारिश हो रही हुई तो कहाँ से हुआ होगा। तो उसके बाद सिद्धार्थ फिर धीरे धीरे कैंडल ढूंढने जाता है, तो उसे कैंडल नहीं मिल रहा। तो वो कहता है माही मुझे कैंडल नहीं मिल रही। तो उसके बाद माही किचन से टॉर्च निकाल के आती है। फिर उसके बाद वो रूम में जाती है। अब सिद्धार्थ और माही दोनों ही ऐसे आ रहे, तो सिद्धार्थ ने माही को नहीं देखा था, वो लड़ जाता है माही को। सिद्धार्थ और माही साथ में बेड पे गिर जाते हैं। अब यहाँ टॉर्च की रोशनी माही के मुँह पे पड़ रही होती है, तो सिद्धार्थ उसको देख रहा होता है तक कि फिर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है, उसे किस करने वाला होता है। वैसे ही माही कहती है क्या कर रहे हैं आप, धक्का दे देती है। सिद्धार्थ कुछ नहीं, मैं तो ऐसे चेक कर रहा था कहीं तुमसे मुझसे प्यार व्यार तो नहीं हुआ है। नहीं हुआ है मुझे आपसे प्यार, ऐसे बोलते उसे धक्का दे देती है। सिद्धार्थ अब दोनों ही नीचे आते हैं। दोनों नीचे आने के बाद तो वो दोनों ही खाना खाने पर, तो वो दोनों के बीच में कैंडल लाइट वो किया होता है, वो जलाए होते हैं। अब यहाँ पे दादी लोग कहती आज तो वो लोग ने खूब इंजॉय किया होगा। हाँ काजल कहेगी हाँ दादी, अगर आपने ना कोई प्लान किया तो ऐसा कुछ होता। अब रात के 8 बजे होते। माही और सिद्धार्थ दोनों ही खाना खा चुके होते हैं। अब माही को याद आता है कि फ्रिज में आइसक्रीम रखी है। सिद्धार्थ कहेगा मेरे लिए भी ले आना। कहा ठीक है, तो दोनों ही उसमें ले आती है। अब सिद्धार्थ का चॉकलेट फ्लेवर था, माही का वेनिला फ्लेवर था। सिद्धार्थ को चॉकलेट पसंद था और माही को दोनों ही फ्लेवर पसंद था। तो चॉकलेट कम थी तो माही ने एक कटोरी में ले आई थी और वेनिला फ्लेवर वो खा रही होती है। तभी माही सिद्धार्थ से कहती है मुझे भी चॉकलेट फ्लेवर खाना है। सो सिद्धार्थ कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। अब माही जल्दी जल्दी अपना फ्लेवर का आइसक्रीम ख़त्म कर लेती है। अब सिद्धार्थ से कहेगी एक चम्मच मुझे खिलाइए ना। कहा नहीं, मैं अपनी जूठा किसी को नहीं खिलाता, ये बात तुम जानो, मैं आपकी वाइफ हूँ। नो वे, मैं तुम्हें अपना जूठा नहीं खिलाऊंगा, ऐसे बोलती हूँ। माही कितनी मैं खा के रहूँगी। अब माही सिद्धार्थ को दौड़ा रही होती है। सिद्धार्थ कहते नहीं मैंने चॉकलेट किसी को नहीं देता, ऐसे बोलते हुए दौड़ा रही थी। अब यहाँ माही सिद्धार्थ को पकड़ लेगी। कहा अब तुम्हें खा के रहूँगी। ऐसे बोल के वो कटोरी छीन लेती। अब सिद्धार्थ की वो 2 चम्मच बचे हुए, सिद्धार्थ की जल्दी दोनों चम्मच वो खा लेती है। अब सिद्धार्थ कहेगा हाँ अब मुझे वेनिला फ्लेवर खाना। कहा वेनिला फ्लेवर तो नहीं है, मुझे पता है कहाँ है, ऐसे बोलते हुए उसके लिप पे हाथ रखाती है। अब पागल वगल ऐसा नहीं करेंगे, मैं करूँगा और तुम्हें ऐसे ही खाऊंगा। चकू तो कैसे आता है। माही से पहले अपना पोछने जाती है, उससे पहले सिद्धार्थ ने उसका दोनों हाथ पकड़ के उसे दीवार पे टका दिया होता है। अब कहते अब तो मैं चख के रहूँगा मेरे फ्लेवर आता कैसा है। ऐसे मैं कहती हूँ आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अब ऐसे ऐसे वो माही के करीब आ रहा होता है लिप के पास। वैसे ही तभी पीछे से दरवाजा खुल जाता है, तो उसमें बोलते हम आ गए। तभी सब लोग देख के वो लोग हैरान हो जाते वो सीन, क्योंकि माही और सिद्धार्थ दोनों ही काफ़ी क्लोज थे, उनके बीच से हवा भी पास नहीं हो सकती थी। फिर उसके बाद अब दादी और काजल एक साथ बोलते हमने कुछ नहीं देखा, तो वो दोनों की नज़र उधर पड़ती। तो फिर माही जो थी सिद्धार्थ को धक्का देख के वो ऊपर की ओर चली जाती है। अब सिद्धार्थ अपने सर पे हाथ मारते थे। हाँ डैड आप में हम मॉम डैड आपको बाय, तो ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ के ऊपर की ओर भाग जाता है। अब दादी कहती अब तो बच्चे क्लोज आ ही रहे हैं, ये फालतू में कबाब में हड्डी बन के बोल रहा थे, मैं थोड़ा देर में आती। उसका माँ कहे माँ आपकी भी तबीयत का मुझे ख्याल रखना है, अब ये नहीं कि बहू बेटी की रोमांस के चक्कर में आपको मैं दिन भर कार में घुमाता रहूँ। खैर छोड़ो, अब ये सब आर्यन देख के खूब जल गया होता है। खाते माही सही कह रही है, भैया लगता है उसे प्यार करने लगे, तभी वो दोनों इतने क्लोज थे। अब अंजलि कहती क्या हुआ तुम्हें। कुछ नहीं, तुम्हारा मुँह क्यों बन गया उन दोनों को साथ में देखते हुए। तो अब सिद्धार्थ कहे सॉरी आर्यन कहते तुम ज़्यादा नहीं बोलती हो, ऐसे बोलते वो गुस्से से वहाँ चलाता है। अब माँ उसकी सासू माँ और उसकी दादी बहुत खुश है कि कम से कम वो दोनों थोड़ा तो क्लोज आ रहे हैं एक दूसरे के। अब ऐसे बोलते हो माही और सिद्धार्थ दोनों ही रूम में जाने के बाद एक दूसरे से नजर मोड़ लेते हैं। सिद्धार्थ कहेगा ज़्यादा खुश मत हो, मैं तुम्हें किस वजह से नहीं करता। तो माही कहती वो तो पता है था नहीं करते आप किस, आप तो सिर्फ पिल्लू को किस करेंगी मुँह करके ना, ज़्यादा नहीं बोलती तुम। हाँ बोलती हूँ तो क्या करूँ, आपने जो किया मैं वो बोल रही, आप पिल्लू को किस कर रहे थे। यू ओह माय गॉड, मैं तो कहती आप अच्छी लड़की देख के शादी करो। क्यों, तुम ऐसे की है ना, वो तो मैं आपको अच्छी नहीं लगती ना। मैं तो कहती हूँ आर्यन और उसका ताकत तोड़वा के अपना आप शादी कर ले, ज़्यादा नहीं बोलते तुम, चुप हो जाओ शराब, ऐसे डाल देता। अब यहाँ आर्यन अपने रूम में जाने के बाद सारा सामान तोड़ने लगता है। तो अंजलि की क्या हुआ तुम्हें, हो क्या गया है, तुम मंदिर में ही परेशान लग रहे थे जब तुमने सुना कि आर्यन और सिद्धार्थ और अंजलि नहीं आए, तुम दोनों ही वो दोनों नहीं आए, तो तुम इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो।
नहीं, वो दोनों क्लोज नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? हस्बैंड वाइफ है वो दोनों, आ सकते हैं। अंजलि मेरा दिमाग मत ख़राब कर, मेरा ऑलरेडी दिमाग ख़राब है। ऐसे बोलते हुए अंजलि से वो लड़ने लगता है। अंजलि वो दोनों में लड़ाई होती है। अंजलि को वो कमरे से निकाल, निकलो मेरे कमरे से। अंजलि कहती है मैं क्यों निकलूँ, तुम निकलो यहाँ से। अंजलि उल्टा आर्यन को कमरे से निकाल देती है। सिद्धार्थ बोलता है चलो अब सो जाते हैं हम दोनों। तो कहते ऐसे बोल के वो दोनों सोने चले गए थे। फिर भी माही और सिद्धार्थ दोनों ही बेड पे ही सो रहे थे। अब आर्यन वो दोनों को चुपे चुपे देख रहा होता है। तो सिद्धार्थ की नज़र आर्यन के ऊपर पड़ जाती है। अब वो आर्यन को माही को कमर से पकड़ते अपनी ओर खींच लेता है। माही सो चुकी होती है तो उसे ज़्यादा कुछ एहसास नहीं होता। तो वो माही को और अपने करीब करते हुए दोनों को कम्बल उड़ाते हुए सो जाता है हक करके। अब यहाँ ये सब देख के आर्यन को बहुत जलन होती है। अब सिद्धार्थ सोचते मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे सब नहीं करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने क्यों माही को ऐसे घसीट ली अपनी ओर। तब माही भी उसे हक कर लेती है। उसको आदत थी नींद में हक करने की। वो पिलो करके हक करके सोती थी। वो सिद्धार्थ को अपना पिलो समझ रही थी। ऐसे बोलते वो सिद्धार्थ के नक लगे अपनी लिप रख देती है। लगने के बाद वो सो जाती है। अब यहाँ सिद्धार्थ भी कुछ न बोलते हुए ना उसे माही को अपनी ओर ऊपर से हटाते हुए वो किसकी आंखों से एक आंसू निकल आता है। वो बोलता है माही तुम इतनी क्यों बदल गई, पहले जैसे क्यों नहीं हो तुम। काश उस दिन मैं तुम्हें बचा लेता तो तुम आज इतनी नहीं बदली होती। लेकिन तुम मुझे छोड़ दिया। तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा। तुमने उस आर्यन से प्यार कर लिया, मेरे बारे में कुछ सोचा ही नहीं माही तुमने। अब मैं तुमसे सिर्फ नफरत करता हूँ माही, मैं तुमसे प्यार कभी नहीं करूँगा। ऐसे बोलते हुए सिद्धार्थ माही को अपने सब दूर कर देता है। उसे अच्छा नहीं लगता। वो फिर वहाँ से चला जाता है रूम से। अब माही को थोड़ी देर बाद नींद खुलती है तो सिद्धार्थ को अगर बोल देती है तो सिद्धार्थ उसे नहीं दिखता। तो वो फिर सो जाती है। कहती गए होंगे कहीं अपना। अब आर्यन ड्रिंक करते हुए बोलता है नहीं, वो दोनों क्लोज नहीं आ सकते। माही सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। ये बात जान लो। मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े दोनों के बीच दूरियां लाने के लिए, कुछ भी, मैं इन दोनों के बीच दूरियां ला के रहूँगा। मैं ऐसे माही को किसी और को नहीं होने दूँगा। माही सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। ऐसे बोलता है। ऐसे तो गाइस आपको कहानी कैसी लगी? और हाँ, कहानी देखते रहिए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी AN। मैं आपको फिर एक बार वही करना चाहूँगी। आप कहानी में लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कहानी में कोई भी सवाल मुझे पूछना है पूछ सकते हैं। और आपको कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। और हाँ, लाइक सब्सक्राइब बहुत कम आ रहे हैं और व्यूअर कम बहुत कम जा रहे हैं। और हाँ, सुनते रहिए एक चाहत ऐसे भी। और हाँ, मैं अब चलती हूँ। ओके बाय। मैं आपकी AN।